अमेरिकी हमलों का बदला लेने के लिए ईरान ने कतर में अमेरिका के मिलिट्री बेस पर अटैक किया। ईरान ने कहा कि जितने बम अमेरिका ने मारे हैं, हमने भी उतनी ही मिसाइलों से अटैक कर अपना बदला पूरा कर लिया है। यहां अमेरिका के बेस पर हमले के बाद शुरुआत में यह लगा कि अब बड़ी जंग होगी, अमेरिका इसका जवाब देगा, बदला लेगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल ठीक उलट। अब तक खामेनेई को डराकर रखने वाले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सीज फायर का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि आप सभी को बधाई, ईरान और इजराइल अब सीज फायर के लिए मान गए हैं। मैं ईरान और इजराइल दोनों को धन्यवाद देता हूं। आखिरकार हम इसे 12 दिन की जंग कह सकते हैं। 12 दिनों में जंग रोकने का ऐलान अभी अमेरिका ने किया था, इजराइल और ईरान ने नहीं। बाद में उन दोनों ने भी सीज फायर की घोषणा की, लेकिन उससे पहले दोनों तरफ से मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। ईरान ने इजराइल के शहरों को निशाना बनाया तो इजराइल ने भी तेहरान को धुआं करके रख दिया। जब दोनों तरफ से हमले होने लगे तो लड़ाई रुकवाने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप फिर से बीच में कूद पड़े। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने फिर से कहा कि आप लोग लड़िए नहीं, सीज फायर लागू हो गया है। अमेरिका जब बार बार दोनों से ये कह रहा है तब जाकर हमले रोके गए। हालांकि उसके बाद भी ईरान की तरफ से मिसाइल दागने का दावा किया गया है। देखिए, 12 दिनों तक चली इस जंग में दोनों देशों को अच्छा खासा नुकसान हुआ। ईरान में नागरिकों के अधिकार पर बात करने वाली संस्था हराना के मुताबिक जंग में ईरान के 900 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि इजराइल में 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल में पिछले 24 घंटों के दौरान 4 लोगों की मौत का दावा किया गया है। आज सीज फायर के आधिकारिक ऐलान से पहले दोनों देशों ने एक दूसरे पर भरपूर भड़ास निकाली। तस्वीरें दोनों तरफ एक जैसी ही थी, लेकिन इजराइल की ईरान ने जो हालत की उसे देखकर आज पूरी दुनिया दंग रह गई। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के दक्षिणी हिस्से को तबाह करने के लिए एक एक कर गिरती रही। ईरान की मिसाइलों का कहर इजराइल के रिहायशी इलाकों में साफ दिखा। नेतन्याहू की सरकार पर भरोसा कर जिन घरों में लोग खुद को सुरक्षित मान रहे थे, वो घर ही खंडहर में तब्दील हो गए। ईरान के हमलों ने इजराइल का हुलिया बदल दिया। एक पूरा रिहायशी इलाका खंडहर में तब्दील हो गया। एक एक कर खड़ी ये कबाड़ हो चुकी गाड़ियों की तस्वीर बता रही है कि लोग घर के अंदर ही थे। जब ईरान ने हमले किए, कतार में खड़ी एक भी गाड़ी सुरक्षित नहीं बची, न ही बचा ये घर। ये छोटी छोटी बालकनियां 48 घंटे तक किसी परिवार की पहचान होती थी। आज जंग की डरावनी तस्वीर में उसे जगह मिली है। मलबे के ढेर में तब्दील ये पूरा इलाका दक्षिणी इजराइल के बीरशेबा जब इजराइल पर गिरी तो पूरा इलाका थर्रा उठा। सीसीटीवी कैमरे तक हिल गए। इजराइल को अपने मजबूत एयर डिफेंस पर बहुत भरोसा था, लेकिन ईरान के साथ हुई इस जंग में उसके एयर डिफेंस सिस्टम की साख को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इजराइल के हवाई क्षेत्र की 3 लेयर में सुरक्षा होती है। इसमें सबसे नीचे होता है आयरन डोम, जिसकी काफी साख हुआ करती थी, जो अब इस जंग के बाद फीकी पड़ गई है। आयरन डोम के बावजूद ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने उसे अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दिया है। इजराइल और गाजा की तस्वीरों में अब बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा। हालांकि ये तस्वीरें सीमित जगह से निकली हैं, फिर भी इजराइल और गाजा में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। इजराइल के दक्षिणी इलाके में आज की तस्वीर और 2024 में गाजा की तस्वीर एक जैसी दिखाई दे रही है। उस वक्त इजराइल ने गाजा को धुआं किया था। आज इजराइल के बीरशेबा शहर का ये हाल ईरान ने कर दिया है। ईरान की मिसाइलों की चोट खाने के बाद इजराइल के रिहायशी इलाकों में लोगों को बचाने का अभियान चलाया गया। हमलों के बाद लोगों के घर भी किसी वॉर जोन जैसे दिखने लगे। जिंदगी तबाह हुई तो इजरायली रोते बिलखते सुनाई दिए। सीज फायर से ठीक पहले ईरान ने अपना क्रूर चेहरा दिखाते हुए इजराइल के 4 निर्दोष नागरिकों की जान ले ली। हमले के बाद बिल्डिंग को धुएं ने घेर लिया। ऊपर दूर आसमान तक धुआं उठा और इजरायलियों की सांसें भी अटकने लगी। इतना बड़ा हमला शायद ही इतने सालों में कभी उन्होंने देखा होगा। रेस्क्यू का काम कर रहे कर्मचारियों ने बालकनी में चढ़कर पूरी छानबीन की। सीढ़ियां लगाकर वो इस बहुमंजिला इमारत पर पहुंचे। यहाँ से एक एक कर कई शवों को बाहर निकाला। ये उन लोगों के शव थे जो समय रहते ईरान के हमले से खुद को बचा नहीं पाए। सीज फायर से ठीक पहले इजरायलियों ने मौत को बिल्कुल पास से देखा है।
मौत का मंजर ईरान में भी दिखा है। इजराइल ने सीजफायर से ठीक पहले ईरान को भी नहीं छोड़ा। तेहरान के साथ ईरान के दूसरे शहरों में इजराइल ने तबाही मचाई। खासकर उत्तरी ईरान में इजराइल के हमलों के बाद आग की लपटें दिख रही थी। सीजफायर से पहले ईरान को भी मिसाइल और ड्रोन्स का स्वाद चखाया गया। ईरान में रात के अंधेरे में दिख रही आग की रोशनी ही उसकी तबाही की दास्तान बयां कर रहा है। इजराइल के मुताबिक उसने सीजफायर के ऐलान से पहले ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया। उत्तरी ईरान में रात के वक्त इजराइल की मिसाइलों को आसमान में देखा गया। ये वीडियो उस वक्त रिकॉर्ड हुआ जब इजराइल ईरान में अपने टारगेट्स को तबाह करने में जुटा था। इजराइल की सेना ने इसके साथ ईरान के उन ड्रोन्स को भी मारा जो इजराइल की तरफ बढ़ रहे थे। इजराइल की नेवी ने जिस ड्रोन को मारा उसका वीडियो भी जारी किया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने पश्चिमी ईरान में भी बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया। मिलिट्री टारगेट को निशाना बनाकर उसे तबाह करने का वीडियो भी उन्होंने शेयर किया। कुल मिलाकर जंग के आखिरी दिनों में इजराइल ने भी अपनी छवि के अनुसार ईरान पर हमले किए। सीजफायर के ऐलान से पहले अमेरिका को ईरान ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था। कल रात ही ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डे पर निशाना साधा था। यह हमला कतर में अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हुआ। ईरान ने कहा कि जितने हमले अमेरिका ने उनकी न्यूक्लियर साइट्स पर किए हैं, उतने ही हमले ईरान ने भी उनके मिलिट्री बेस पर किए हैं। ऐसा करके ईरान हिसाब बराबर करने की बात कर रहा था। अमेरिका की सेना को निशाना बनाते हुए खामेनेई की सेना ने मिडिल ईस्ट में उसके वर्चस्व पर वार किया। कतर के एयर स्पेस में घुसकर ईरान ने अमेरिका के मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाने के लिए ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया। ईरान ने अपनी कई मिसाइलों को कतर में अमेरिका के मिलिट्री बेस की ओर छोड़ा। आसमान में उसकी मिसाइलें कतर के आम लोगों को डराने के लिए काफी थी। ईरान के हमले के दौरान कतर की राजधानी दोहा में लोग अपनी जान बचाकर भागते दिखे। अमेरिका को आंख दिखाने के बाद ईरान ने अपनी उन मिसाइलों का वीडियो भी जारी किया जिन्होंने कतर में जाकर अमेरिका के सैन्य अड्डे को नेस्तनाबूद किया। अमेरिका पर हमले के बाद ईरान ने बदला पूरा होने का ऐलान किया तो ईरान के आम लोग अपनी खुशी रोक नहीं पाए। वो सड़कों पर आकर अमेरिका पर हुए हमले का जश्न मना रहे थे। अब ऐसे में यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कल तक अमेरिका ईरान को बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा था। बार बार ये कह रहा था कि अगर ईरान नहीं माना तो फिर ईरान को बड़ा झटका देगा अमेरिका। उसके बाद अमेरिका ने 2 हफ्ते की बात कह के सिर्फ 2 दिन बाद ही ईरान पर अटैक कर दिया। यानी इजराइल के बाद अमेरिका ने भी ईरान को भड़काया। दूसरी तरफ इजराइल भी लगातार ईरान पर हमलावर था। हालांकि ईरान पर भी युद्ध के मोर्चे पर डटा हुआ था, लगातार पलटवार कर रहा था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमला करने के बाद ये सीजफायर हो गया? क्या है इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी, आपको समझाते हैं। दुनिया को ईरान इजराइल के बीच सीजफायर का पता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया पर किए गए संदेश से मिला, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया जिसके मुताबिक इजराइल और ईरान लगभग एक साथ मेरे पास आए और कहा शांति, हमें शांति चाहिए। लेकिन उसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने डोनाल्ड ट्रंप के दावे का खंडन कर दिया। कहा अभी तक किसी भी युद्ध विराम या सैन्य अभियानों को खत्म करने को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि अगर इजराइल सुबह 4 बजे तक ईरान पर हमला बंद कर दे तो हम भी सैन्य कार्रवाई जारी रखने के पक्ष में नहीं है। उसके बाद फैसला लिया जाएगा। और इसके बाद भारतीय समय अनुसार सुबह 9 बजे के बाद ईरान भी सीजफायर के लिए मान गया। موفق موشکی دیشب پایگاه العدید آمریکا در قطر यही से सवालों का दौर और गर्मा गया कि आखिर वो कौन है जिसने सीजफायर कराया। क्या वो डोनाल्ड ट्रंप है, कतर है या फिर खुद ईरान सीजफायर के लिए झुक गया? पर्दे के सामने आकर ट्रंप इस पूरे सीजफायर अभियान पर श्रेय लेना चाहते हैं। खुद को शांतिजनक और विश्व शांति दूत दिखाना चाहते हैं। लेकिन सीजफायर को लेकर ईरान के दावे से ठीक उलट है, जो ये दावा कर रहा है कि अमेरिकी बेस पर हमले से ट्रंप डर गए हैं, इसीलिए आनन फानन में उन्होंने युद्ध विराम करा दिया। इस पूरे युद्ध विराम प्रकरण में कतर की भूमिका को भी इसमें नकारा नहीं जा सकता है। कुल मिलाकर इस सीजफायर के 4 मुख्य किरदार हैं, जिनमें अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी। इनमें से किसी भी एक का रुख पलटता तो सीजफायर की सारी उम्मीदें खाक में मिल जाती।
आखिर सीज फायर हुआ कैसे? इसमें अलग अलग दावे हैं, जिसमें एक तरफ ईरान की तरफ से दावा किया गया जिसे नकारा नहीं जा सकता। ईरान के टीवी चैनल पर दावा किया गया जिसमें कहा गया بینندگان عزیز، عملیات موفق موشکی سپاه در پاسخ به تجاوز آمریکا و ایستادگی و همبستگی مثال زدنی مردم عزیزمان در دفاع از سرزمین آتشبس را به دشمن تحمیل کرد. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमले के बाद कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल तानी ने तेहरान को फोन किया और उन्होंने अमेरिका की तरफ से दिए गए युद्ध विराम प्रस्ताव पर ईरान को सहमत कर लिया। रॉयटर्स के मुताबिक ये फोन कॉल अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप की गुजारिश पर किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने कतर को फोन करके खुद बताया कि इजरायल युद्ध विराम के लिए तैयार है और आप ईरान को मना लीजिए। और इसी के बाद शुरू हुई युद्ध विराम की कहानी। देखिए, एक तरफ ईरान कह रहा है कि उनसे अमेरिकी बेस पर उसने हमला किया है, इसीलिए अमेरिका को सोचना पड़ा और इसीलिए वो युद्ध विराम के लिए तैयार हो गया। लेकिन दूसरी तरफ इजरायल दावा कर रहा है कि उसका मकसद हासिल हो चुका है उसे, और इसीलिए इजरायल युद्ध विराम पर सहमत हो गया है। इजरायल ने यह भी दावा किया कि युद्ध के दौरान उसका तेहरान के आसमान पर पूरा नियंत्रण हो गया था। यानी इजरायल की बातों को अगर यहां पर डिकोड करें आप, तो वो ईरान की अपील पर सीज फायर की बात कह रहा है। कहा यह जा रहा है कि उसी के बाद कतर की बात पर ईरान युद्ध विराम के लिए मान गया। कमाल की बात तो देखिए यहां पर यह है कि युद्ध विराम के इस पूरे दावे में नेतन्याहू ने चुप्पी साध रखी है। उन्होंने कोई बयान अभी तक नहीं दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करके युद्ध विराम कराया। शर्त यह रही कि अगर ईरान फिर से हमला नहीं करेगा तो इजरायल भी हमले नहीं करेगा। इस दौरान ट्रंप की टीम ईरान के अधिकारियों से भी संपर्क में थी, जिसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ शामिल थे। अब नेतन्याहू खुद इसके लिए तैयार हुए या फिर अमेरिका ने उन पर दबाव बनाया, क्योंकि इजरायल की तरफ से युद्ध विराम का ऐलान सेना के हवाले से ही आया है। तो ईरान इजरायल के बीच 12 दिनों तक संघर्ष चला, मिसाइलें चली, तबाही हुई और तबाही की तस्वीरें भी आई। और जब इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री हुई तो ऐसा लगने लगा कि हालात और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। लेकिन 2 दिन की जबरदस्त हलचल के बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया। सवाल यहां यह कि आखिर इस युद्ध से किसे क्या हासिल हुआ, इसका जवाब है कुछ भी नहीं, क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करेगा। ईरान की इस बात पर ना तो अब इजरायल कुछ बोल रहा है और ना ही अमेरिका। इससे पहले इजरायल कह रहा था कि वो तब तक ईरान पर अटैक करता रहेगा जब तक कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से बंद नहीं कर देता। अमेरिका ने तो ईरान में 3 जगहों पर बंकर बस्टर बम गिराए थे। दावा था कि ईरान की परमाणु साइट्स तबाह हो चुकी है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। कुल मिलाकर स्थिति ये रही कि अमेरिका और इजरायल मिलकर भी ईरान को पीछे नहीं धकेल पाए। उल्टा तीनों देशों को इस युद्ध से नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ा। हर जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही। ईरान के कई इलाके खंडहर बन चुके हैं। इजरायल ने भी ऐसा दर्द झेला जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी, और जंग में कूदने वाले अमेरिका को भी कई देशों में अपने सैन्य ठिकानों पर नुकसान उठाना पड़ा। सीधी बात यह है कि ना तो कोई जीता ना ही कोई हारा, सिर्फ बेगुनाह लोगों की जान गई। 12 दिन तक चली इस जंग में इजरायल ने 28 लोगों की मौत की बात स्वीकारी है, जबकि ईरान में 950 से ज्यादा बेगुनाह मारे गए हैं। इजरायल में कई सरकारी इमारतें नष्ट हुई तो ईरान भी जगह जगह खंडहर जैसा नजर आया। इसी तरह इजरायल में हजारों लोग बेघर हुए, जबकि ईरान में कई परमाणु वैज्ञानिकों और सैन्य कमांडर्स की जान गई है। युद्ध से हासिल सिर्फ ये हुआ कि पूरी दुनिया टेंशन में रही। व्यापार और शेयर बाजार पर भी इसका असर पड़ा। दोनों देशों को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। कहा जा रहा है कि ईरान के साथ युद्ध लड़कर इजरायल ने अपनी कमियों को उजागर कर दिया। न सिर्फ इजरायल के डिफेंस सिस्टम पर सवाल उठे, बल्कि इजरायल को अमेरिका के भरोसे युद्ध लड़ते हुए देखा गया। देखिए, इजरायल और ईरान के बीच सीजफायर में कतर की भूमिका बेहद खास है, क्योंकि खाड़ी देशों में कतर अकेला ऐसा देश है जिसका इस संघर्ष से जुड़े सभी पक्षों से बेहतर संबंध है। कतर अमेरिका का अहम सैन्य साझेदार है। राजधानी दोहा के पास अल उदैद एयरबेस मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेंट्रल कमांड का एयर ऑपरेशंस मुख्यालय है। मई के महीने में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कतर पहुंचे थे, तो कतर ने ट्रंप को $400 मिलियन यानी करीब 3400 करोड़ का बोइंग 7478 विमान तोहफे में दिया। वहीं ईरान की लीडरशिप से भी कतर के बेहतर संबंध हैं। ईरान ने कतर में अमेरिका के अल उदैद एयरबेस पर अटैक किया तो हमले से पहले उसको इसकी जानकारी दे दी गई थी।
खास बात यह है कि इसराइल के कट्टर दुश्मन हमास के नेता कतर में ही रहते हैं। जनवरी में कतर ने ही इसराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम के लिए बातचीत में मदद की थी।